एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर ठोंक दिए गए यहां से, और यहां निकाल लिया गया है, यहां से खंजर डाला, यहां निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, आय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहनें ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है, उसको याद रखना। बताओ तो मेरी बीवी ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जुहर के बाद दफन किया जाएगा। जुहर में इंतकाल होता है तो असर में। अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया आए अली, आए मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाल
निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है, कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें, आवारा बकरियां, आवारा भेड़ें, इनको कहना पड़ रहा है। आप ये मत कहिए कि मौलाना जर्जीस मिसाल गलत दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कुरान ने भी चौपाइयों की मिसाल दी है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपाइयों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। जब कुरान इंसान को अल्लाह चौपाइयों की तरह कह सकता है, अगर हमने इनको बेलगाम घोड़ी और बेलगाम ऊँटनी या हमने आवारा भेड़ो बकरी कह दिया तो कोई गलत नहीं किया। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं का गंदा काम, अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल तक मैं यही ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था, अल्लाह ने काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता, हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है कि एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई, मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया, उसका खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूँ। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। अरे चाचा जी चुप करा दो इनको, मेरे कान में आवाज़ जा रही। अब वक्त है इनका, मन रब्बू का और माँ दीनू का तैयारी करें कि तुम्हारा रब कौन है, फरिश्ते सवाल करेंगे। स्टेज पे बोल रहे हैं चाचा, सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा भाई जो हकीकत है, चुप, कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा नहीं, तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा है कैसे? कहा मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा रिक्शा चलाता है। तेरी बहन, तेरा भाई सुबह उठता है शाम तक रिक्शा चलाता है, तू
तुझे पालता है, पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो, उत्तर दिनाजपुर के चप्पे चप्पे से आने वालों सुनो, अपनी बहन पर भरोसा वही करना यहां से उठने से पहले जो अपने आप को भरोसे के लायक समझता हो। इतना याद रखना, अगर तुमने किसी की बहन और किसी की बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है, तो हकीकत में तुमने अपनी बहन और अपनी बेटी की इज्जत व आबरू से खेला है। उस नौजवान ने साफ कहा, मैंने आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी लड़कियां बैठी बहन की नजर से देखा। जब मैंने किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली, तो मेरी बहन पर कौन गलत नजर डाल सकता है? इस जुमलों से हमें और आपको सबक लेना चाहिए। सबक, अगर आपने किसी की बहन और बेटी पर गलत नजर डाली, तो याद रखना हमने रास्ता बना दिया है अपने घर में अपनी बहन और अपनी बेटी के दरवाजे तक पहुंचने का। अल्फाज कड़वे हैं मगर हक बजाने भूल, अल्फाज सख्त हैं लेकिन अल्लाह की कसम गलत नहीं है। अल्फाज में थोड़ी सी सख्ती है लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि माफी का चंदा करने की आदत मेरी नहीं है। किस बात पर माफी मांगूं? कोई गलत बात मैंने नहीं कही है। अगर तुम दूसरों की बहनों बेटियों पर गलत नजर डालोगे, तो हमारी बहनों बेटियों पर भी गलत नजर डाली जाएगी। कमा तुदीन तुदान, अरबी जबान का मकूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हालात है, ये सूरत हाल पैदा हुई। एक जहेज की लानत हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कितनी बुराइयों को खत्म किया है। शराब मक्के में बह गई, जुआ खत्म हो गया, और अमन व अमान ऐसा कि आज भी सऊदी अरब के अंदर अगर 5 रियाल और 10 रियाल भी पड़े हों तो डर से कोई उठाता नहीं है। अगर उठा लेंगे, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो कहीं मेरा हाथ ना काट डाला जाए। आज भी अमन व अमान और शांति का ऐसा गहवारा बन गया है। हमें समाज की बुराइयों को खुद आगे बढ़कर दूर करना होगा। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सकें कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है? मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है, मौलाना जर्जीस तो शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मिंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोलो? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहाँ, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी, उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा होगा।
हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं। उसने नहीं सुना, आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हैं हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, लेडीज को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है, तो हजरत उमर ने उस आदमी से कहा, हाय जनता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगा है, किससे कह रहे हैं? कामिरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? यहाँ तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूं तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूं, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे? कहता मुझे? कहाँ? तेरे बारे में पूछ रहा हूं। मुस्कुरा के कहता है, आपका दिमाग सही है। हल यही जुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी ना दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा नहीं नहीं ठीक है। उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। आय हाय हाय, कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन में अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर आ, काट दिया पैजामा, यहां तक काट दिया, सूफी बना दिया। ले, जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा अपने हाथ से दूर कर दिया। क्या समाज हमें इस बात की इजाजत देगा? समाज जलसे की इजाजत दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको। हाथ से दूर करने की ताकत हो तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। आज शराब के कितने अड्डों को तुम रोक सकते, ठीक है, दूसरों की आप नहीं कर सकते हो, अपने घर की बुराई तो रोक सकते हो। अपने घर की बुराई, आपके घर में आपका बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब पे लगा हुआ है, कितना आपने अपने घर की इस बुराई को रोका है। आपकी बेटी 18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है, आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है? फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है, आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर? छोड़ दो।